नाउ वी विल डू द टाइप्स ऑफ प्लान्स। अब हमारे पास क्या होते हैं, प्लान्स के कुछ क्या है टाइप्स है। प्लान्स आपके कुछ होते हैं आपके स्टैंडिंग प्लान्स, जिनको रिपीटेडली यूज्ड प्लान भी कहते हैं। इनके नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको। स्टैंडिंग प्लान्स, स्टैंडिंग प्लान्स वो होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, रिपीटेडली यूज करते हैं। रिपीटेडली यूज करते हैं, उनके नाम से ही इंडिकेट होता है। इनका नाम स्टैंडिंग प्लान भी होता है और इसके साथ साथ रिपीटेडली यूज प्लान भी कहते हैं। मतलब जिनको हम रिपीट मोड पे क्या करेंगे, रिपीट मोड पे यूज करेंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, स्टैंडिंग प्लान्स रेफर्स टू ए प्लान that is ongoing or provides guidance for repeatedly performed actions in an organization। जो काम बार बार रिपीट होते हैं, जो एक्शंस बार बार परफॉर्म होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए जो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और जो ऑन गोइंग होते हैं मतलब चलते रहते हैं, उन प्लान्स को हम स्टैंडिंग प्लान्स कहते हैं। स्टैंडिंग प्लान्स में आपके जो इंक्लूड होते हैं वो होते हैं आपके पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड रूल। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजीज भी हम स्टैंडिंग प्लान्स में ही रखते हैं, बट ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी स्टैंडिंग प्लान्स पे ही रहते हैं, बट हम इनको नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज प्लान भी बोलते हैं कि ना तो ये स्टैंडिंग होते हैं और ना ही सिंगल यूज होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आपके चेंज हो सकते हैं कभी कभार। मैं अब ऑब्जेक्टिव आपको पता है क्या होते हैं, उद्देश्य, वो क्या हो सकते हैं, कभी कभार चेंज हो सकते हैं। चलो इसको हम डीपली फिर पढ़ते हैं। तो आपके स्टैंडिंग प्लान का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। स्टैंडिंग प्लान रिपीटेड मोड पे होंगे, जो रिपीटेडली यूज होंगे। मतलब एक बार आप बना दो, बार बार आप उनको यूज करोगे, दैट इज स्टैंडिंग प्लान। उसके बाद है सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान अपने नेम से बता रहा कि मैं रिपीट नहीं होऊंगा, मैं तो सिंगल वन टाइम यूज होगा, दैट्स इनफ, दैट्स ओके। उसके बाद इसका कोई यूज नहीं होगा। मतलब एक बार एक पीरियड के लिए आप इसको बनाओगे, उसके बाद आपको रिन्यू करना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा। तो ये आपका है सिंगल यूज प्लान। जैसे बजट इस साल का बना दिया हमने, इस साल का बना, उसके बाद क्या होगा, अगले साल प्राइजेस चेंज होंगे, इन्फ्लेशन रेट चेंज होगा, कुछ अदर चेंजेस होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना बजट भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये होते हैं सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान रिपीटेडली प्लान जिनको आप बार बार यूज करोगे, सिंगल यूज प्लान जिनको एक बार यूज करोगे, उसके बाद दोबारा उनका यूज नहीं होगा। उसके बाद है आपके नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज, जो ना तो स्टैंडिंग है, रिपीटेटेड है, और ना ही क्या है, सिंगल यूज है। ना तो ये रिपीट मोड पे यूज होते हैं और ना ही ये सिंगल यूज प्लान कह सकते हो आप। ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजीज को इस कैटेगरी में रखा हुआ है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, इनको ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजीज को स्टैंडिंग प्लान्स में ही रखते हैं, रिपीटेडली वाले में। बट कभी कभार ऐसा होता है हमारे ऑब्जेक्टिव्स और हमारी स्ट्रेटेजीज चेंज हो सकती हैं। तो ये है आपके 3 तरह के प्लान्स। समझ में आ गए होंगे आई होप आपको कि इनके मीनिंग क्या होते हैं। उसके बाद फर्दर जो इनके पार्ट्स हैं वो हम फिर पढ़ते हैं। तो ये इनके 3 के डेफिनेशंस थी। इसके बाद अब आपका इसमें टॉपिक दे रखा है डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बेसिस ऑफ डिफरेंस का पहला पॉइंट है मीनिंग। ये मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सिंगल यूज प्लान जो होता है वो किस लिए होता है, किसी स्पेशल सिचुएशन के लिए होता है और किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए होता है। जबकि स्टैंडिंग जो प्लान होते हैं, जो बार बार आपकी प्रॉब्लम्स एक्टिविटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके लिए बनाए जाते हैं और ऑन गोइंग होते हैं स्टैंडिंग प्लान। सेकंड है ऑब्जेक्टिव। सिंगल यूज प्लान का ऑब्जेक्टिव होता है ताकि वो किसी स्पेशल एक्टिविटी को मैनेज कर सके। कोई स्पेशल सिचुएशन आ रही है, उसको मैनेज करने के लिए हम सिंगल यूज प्लान बनाते हैं। और स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए। जो सिमिलर डिसीजंस होते हैं हमारे, जो ऑनगोइंग डिसीजंस होते हैं, लेते रहने होते हैं हमें, उनके लिए ये बनाए जाते हैं, उनको गाइड करने के लिए। उसके बाद है स्कोप। आपका जो सिंगल यूज प्लान है उसका स्कोप क्या है, बहुत नैरो है इन कंपैरिजन टू दी स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान का जो स्कोप है वो वाइडर है, वास्ट है, और आपके सिंगल यूज का नैरो है, क्योंकि जो गोल होते हैं आपके सिंगल यूज प्लान के वो एक स्पेशल सिचुएशन से रिलेटेड है। जैसे काम खत्म, इनका भी काम खत्म। स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं और ऑन गोइंग है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनका स्कोप वास्ट होता है। स्टेबिलिटी सिंगल यूज प्लान की बहुत कम है, स्टेबल नहीं है।
जैसे ही आपका गोल अचीव हो जाएगा आपके प्लान यूजलेस हो जाएंगे, तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे। बट कंपैरेटिवली आपके जो स्टैंडिंग प्लान है वो स्टेबल होते हैं, उनको हम पूरा टाइम यूज करते हैं, और कभी कभार अगर चेंज करना हो तो माइनर से चेंजेस करने के बाद फिर उन्हें यूज करते हैं। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको। सिंगल यूज प्लान लास्ट इसका जो डिफरेंस का पॉइंट है, सिंगल यूज प्लान का एग्जाम्पल है बजट जो आपका बनाया जाता है, और स्टैंडिंग प्लान का आप ले सकते हो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, प्रोसीजर कह सकते हो तुम जिसको। तो ये प्रोसेस आपका क्या है, स्टैंडिंग है आपका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो ऑनगोइंग रहेगा। आपको रिक्रूटमेंट करनी ही होती है, बंदे चाहिए होते हैं हमें एम्प्लॉयज फॉर्म के अंदर, तो उनको करने के लिए हमारी एक ही प्रोसेस बार बार फॉलो होता है। अब हम इनको पढ़ते हैं, कंप्लीट अच्छे थरली पढ़ेंगे। फर्स्ट इसने दे रखा है नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज्ड प्लान्स। इनके 2 पॉइंट है, ये रहे यहाँ पे मैंने शो कर रखे हैं, ये है। तो ये है 2, फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन इज स्ट्रेटजीज। तो हम पहले ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव आर दोज एंड पॉइंट फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच ऑल द एक्टिविटीज आर अंडरटेकन। मतलब जितने भी काम आप करोगे वो किसके लिए करोगे? ऑब्जेक्टिव्स के लिए करोगे। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वो एंड पॉइंट है जिनको अचीव करने के लिए हम अपनी बची हुई सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। अब एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं कुछ, like to improve the communication system, to hold regular staff meeting and publish a newsletter। communication system को improve करना ताकि हम रेगुलर स्टाफ मीटिंग कर सकें, उसके अलावा हम न्यूज़लेटर को पब्लिश कर सकें। ये पहला ऑब्जेक्टिव है, हो सकता है, एग्जाम्पल दे रखा है। सेकंड मेरा ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम्पल से ही याद रखना। सेकंड ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं अपना टर्नओवर 20,000 करोड़ का क्रॉस करना चाहती हूँ अगर मैं शॉप्स बेच रही हूँ। तो टू क्रॉस द 20,000 करोड़ मार्क इन टर्नओवर ऑफ शॉप्स। देन थर्ड मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू मेक अवेलेबल द एम्प्लॉयमेंट टू 100 पीपल एवरी ईयर। देखो मेरा ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है कि मैं क्या करूँ, हर साल 100 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूँ। फोर्थ मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू रिड्यूस क्वालिटी रिजेक्ट टू 3%। जो क्वालिटी रिजेक्शन की प्रॉब्लम्स आती हैं, जब हमारी क्वालिटी खराब हो जाती है, उसको क्या कर दूँ, रिड्यूस 3% तक कर दूँ। ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो इनके लिए मैं सारा काम करती हूँ। ये है ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉइंट। अब हमारे ऑब्जेक्टिव्स के फीचर्स कैसे होने चाहिए हमारे ऑब्जेक्टिव शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स। उनमें क्या फीचर्स होने चाहिए? और द ऑब्जेक्टिव शुड बी अनएम्बिगुअस, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या हो, उलझे हुए ना हो, उनमें कुछ क्लियर हो, क्लैरिटी हो उनके अंदर। दे शुड बी linked with the outcome and not with the activities performed to achieve them। ये कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऐसे हो जो आउटकम के साथ रिलेट हो, लिंक्ड होते हो, ना कि जो हम काम करेंगे, एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, उनसे रिलेटेड नहीं होने चाहिए। किन से लिंक्ड होने चाहिए? वो आउटकम से रिलेटेड होने चाहिए। दे शुड बी मेजरेबल, मापने योग्य होने चाहिए, जिनको हम माप सकें, ऐसे होने चाहिए। मेजरेबल समझते हो आप, मेजर कर सकें जिसको। फोर्थ टाइम लिमिट शुड बी प्रिस्क्राइब टू अचीव देम। टाइम लिमिट होनी चाहिए कि इतने टाइम लिमिट में हमने उनको क्या करना है, अचीव करना है। देन है दे शुड बी अचीवेबल, और वो कैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि हम उनको अचीव कर पाए। देन उसके बाद है आपका, ये तो थे आपके ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद है सेकंड स्ट्रेटजीज आपको पता है क्या होती है? स्ट्रेटजीज क्या होती है? रणनीति बनाना किसी चीज के लिए। ये क्या होते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स होते हैं विच कंसिडर बिजनेस इन्वायरमेंट। स्ट्रेटजीज हमेशा बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है, जो आपने अभी पीछे पढ़ा है। कौन सी अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, हम उनको अकाउंट करते हैं, उनको कंसीडर करते हैं। इसमें ये याद रखना, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है 12th CBSE में, कि जो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स से रिलेटेड जो प्लान होता है वो कौन सा होता है, दैट इज स्ट्रेटजीज। ये काफी वास्ट होता है, इसमें हम इन बातों का ध्यान रखते हैं ताकि हम क्या कर सकें, इनके लिए स्ट्रेटजी बना सकें, रणनीति बना सकें। अब इसकी कुछ डायमेंशंस हैं, 3 डायमेंशंस होती हैं इसकी। क्या क्या? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना, उसको ध्यान में रखना, निर्धारित करना हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है क्या। उसके बाद वो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमने कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट किया है, उसको ध्यान में रखना। उसके बाद उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज है, उसकी एलोकेशन कैसे है, वो ध्यान में रखना। ये 3 बातें हम स्ट्रेटजीज बनाते टाइम दिमाग में रखेंगे। इसकी 3 डायमेंशंस हैं। तो क्योंकि ये डायरेक्टली जो हमारा
इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट, वो अफेक्ट करता है इन तीनों को। तो इसकी 3 डायमेंशन है। अब जो कह रहा है मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जो ज़्यादा बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं उनमें क्या क्या आता है। पहला पॉइंट दे रहा है वेदर द ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू विद द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। ये कह रहा है पहला पॉइंट ये है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन जो सेम बिजनेस कर रही है उसी के साथ फ्यूचर में कंटिन्यू करेगी या फिर छोड़ देगी, कुछ और शुरू करेगी। सेकंड है कंबाइन न्यू लाइन ऑफ एक्टिविटीज विद द एग्जिस्टिंग बिजनेस। सेकंड पॉइंट है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके साथ हम एक बिजनेस और जोड़ दें, दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड वन सीक टू एक्वायर ए टॉप पोजीशन इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस। अब तीसरा पॉइंट ये है, पहला हमने ये बोला कि हम छोड़ देते हैं बिजनेस करना या फिर कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि हम नई बिजनेस को और जोड़ सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ। थर्ड पॉइंट ये है कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें हम क्या करें, टॉप की पोजीशन को अचीव करें। तो ये 3 स्ट्रेटेजिक डिसीजन में इंक्लूड कर रखे हैं। और स्ट्रेटेजीज आपको समझ में आ गई, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, थ्रेट अपॉर्चुनिटीज और आपके जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होते हैं उसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, अकाउंट करते हैं। उसके बाद हमें ऑप्टिमल मैच बनाते हैं बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द इन्वायरमेंट। इसकी 3 डायमेंशंस होती हैं जो हमने अभी अभी पढ़ी थी। ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ही है, ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना, उनको अचीव करने के लिए जो अडॉप्ट किया हमने कोर्स ऑफ एक्शन उसको ध्यान में रखना, उसके बाद उसके लिए रिसोर्सेज एलोकेट करना। उसके बाद मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजन के कुछ एग्जांपल्स दे रखे थे, क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें वो दे रखा था आपको। तो ये 2 जो हमने पढ़े हैं प्लान्स, टाइप्स ऑफ प्लान्स, ये होते हैं ना तो ये स्टैंडिंग है ना ही ये क्या है सिंगल यूज है। तो ये हैं 2 ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजीज। इसके बाद जो हमारे स्टैंडिंग प्लान्स हैं और सिंगल यूज प्लान्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू।